नमस्कार। इस सार मामले में जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नारायण राणे ने फिर एक बार ऐसी आवाज उठा दी है जिससे कि महाराष्ट्र में फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। बताएंगे आपको कि इस बार किस मुद्दे पे उन्होंने बात उठाई है और पूरी तरीके से जो शिवसेना की सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने आप में हड़बड़ाई हुई है कि आखिर कैसे नारायण राणे जो हैं वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जितना भी इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करी जा रही है ये उतना ही इस मुद्दे को पूरी तरीके से बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या कहा है उन्होंने बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि किस तरीके से एक पोस्ट जो शेयर किया है रिया चक्रवर्ती ने, उस पोस्ट को पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल करी जा रही है। और उस पोस्ट में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि लोगों ने उनको ट्रोल तो करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बताऊं कि यह पोस्ट जो है उन्होंने कुछ दिन पहले ही डाला था और उस पोस्ट में इन्होंने नसीहत दी है और जो भी युवा हैं, जो भी लड़कियां हैं, जो यंगेस्ट एज की गर्ल हैं, उनको इन्होंने नसीहत दिया है और ये कहा है कि आप इंस्टाग्राम पे ब्यूटी प्लस ब्यूटी जो फिल्टर जो करके आप फेस को पूरी तरीके से जो ग्लो करके आप जो दिखाती हैं वो ना करें। आपके पास नेचुरल ब्यूटी है, आप उसी को दिखाएं। ये कैसे बोल सकती हैं रिया चक्रवर्ती जो खुद फिल्टर यूज करती हैं? तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे फिर से एक बार रिया को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस की मां का निधन हो चुका है जिसका नाम है जैकलीन फर्नांडिस। उनकी मां किम फर्नांडिस को निधन हो गया और पूरी तरीके से जो जैकलीन है उनके ऊपर एक लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी गई है। लेकिन एक फोटो जो है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और लव बाइट्स की जो उनके ऊपर निशान है वो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वो फोटो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएं वो काफी ज्यादा पर्सनल फोटो है। जिस तरीके से जैकलीन की माताश्री जो हाल में ही डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है उनका, जो दिल में दौरा होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत दिनों से बीमार चल रही थी वो, और ऑनलाइन ये पूरी तरीके से वीडियो चैट पे उनकी हाल खबर लेती थी। एक ऐसा मां जो कि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, ये अपने मां के पास भी नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि इनके ऊपर जो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से, क्योंकि इनको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि हवाई अड्डा है मुंबई में, वहां इनको रोक लिया गया और इनको बाहर जाना अभी बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। जिस कारण से आपको बताऊं कि उनकी मां ने दम तोड़ दी और फिर उसके बाद एक नया बवाल सामने आ गया कि इनकी एक फोटो जो है वो बेडरूम की वो पूरी तरीके से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे और इनके यहाँ पे निशान है। इसके पहले भी कुछ फोटोज इनकी पर्सनल जो है वो वायरल हो चुकी है और ये सुकेश चंद्रशेखर जो ठग है 200 करोड़ के ठगी के आरोप में जो जेल में बंद है और इनके साथ इनके रिश्ते बताए जा रहे हैं और पैसे को ठिकाना लगाने का आरोप बताया जा रहा है और 200 करोड़ जिस तरीके से उन्होंने ठगा, जेल में ही रह के करोड़ों करोड़ के गिफ्ट जो है वो सुकेश ने जैकलीन को दिए। तो ये सब मामला जो है पूरी तरीके से फंसा हुआ है और जैकलीन पूरी तरीके से इसमें आरोपी साबित हो रही हैं। लेकिन इसी बीच में जो इनका बेडरूम का फोटो एक जो लीक हुआ है उसमें लव बाइट की यहां पे एक छोटी सी इनके निशान है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोगों ने पूरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया है जैकलीन को और कहा कि ये पूरी तरीके से बदनाम हो चुकी है, इसको बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए। ये कैसी स्त्री है, ये कैसी महिला, ये कैसी लड़की, ये कैसी अभिनेत्री है कि ये पर्सनल फोटो, जब कोई इंसान पर्सनल होता है तो क्या उस समय उस स्थिति में फोटो क्लिक करवाता है और फोटो क्लिक करवाता है और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करी जा रही है। ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रही है। तो यहां पे जो जैकलीन है उनकी पूरी तरीके से स्थिति जो खराब है तो उन्होंने पोस्ट करके ये बताया और लोगों को कहा कि कृपया मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप ऐसी फोटो को और जो मेरे मीडिया पार्टनर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कृपया इस फोटो को ना फैलाएं कि इससे मुझे काफी ज्यादा बदनामी हो रही है, परेशानी हो रही है। बहुत सारे ऐसे लीड हैं, बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सरशिप हैं जो पूरी तरीके से मुझसे छीने जा रहे हैं। तो ये सब जो कुछ लोग भी मिल करके मेरे साथ इस तरह की जो वाहियात हरकत कर रहे हैं तो वो ना करें। लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उस वक्त क्या आपको याद नहीं आया कि जब ठग के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रही थी? तो अब जब इस तरह से फोटो लीक हो रहे हैं, अब किसने लीक करवाए हैं, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन आप करवाइए, पहले आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मत बोलिए, आप मीडिया रिपोर्टर्स को मत बोलिए। जब इंसान गलत कर देता है तो उसी वक्त उसको सोचना चाहिए था कि आने वाला समय में मेरी क्या बदनामी होगी। एसएसआर मामले में भी किस तरीके से अपनी आवाज को उठाते हैं नारायण राणे, फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बातें कह दी है इन्होंने कि फिर से एक बार सियासत जो है वो गर्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि एसएसआर मामले में जो लिंक्ड है वो दिशा शालियान से पूरी तरीके से लिंक है, और मैंने तो ये साफ तौर पे कह दिया है, मैंने सीबीआई को भी बयान दे दिया है कि उनकी हत्या करी गई थी और बाथरूम में उनकी हत्या करी गई थी। ये साफ तौर पे उन्होंने बयान दे दिया था, और कुछ नाम उन्होंने दिया है, कुछ नाम उन्होंने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि नाम देने के बाद क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह साफ तौर पे उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री का बेटा है इसीलिए आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक न्यूज चैनल पे उन्होंने नाम भी लिया था मुख्यमंत्री के बेटे का, आदित्य ठाकरे भी नाम उन्होंने लेकर के पूरी तरीके से ये सीबीआई को ये नसीहत दी थी और कहा था कि जब मैंने नाम दिया है, जब मैं गवाह दे रहा हूं तो फिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पूरी तरीके से ललकारा और कहा कि 9 तारीख को यानी 9 जून को 2020 को दिशा शालियान की बहुमंजिला यानी इमारत से फेंक करके उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद एसएसआर को जब यह पता चलता है, क्योंकि ये उनकी मैनेजर थी, और जब उनको पता चलता है कि उनको इमारत से फेंक दिया गया है तो यह पता था कि उनको किन लोगों ने मिलकर के फेंका है। तो एसएसआर इस बात को बस गुप्त नहीं रख रहे थे, तो इसलिए उनको भी इस रास्ते से हटा दिया गया। यह नारायण राणे का पूरी तरीके से बयान है, और बयान में तो उन्होंने यह भी कह दिया है कि इसमें कुछ मंत्री लोग भी शामिल हैं। तो जब मंत्री लोगों का नाम शामिल हुआ तो नारायण राणे और उनके कुछ लोग जो हैं इस पूरी तरीके से केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिए, तो उनको नाम सामने आया कि इसमें मुख्यमंत्री के बेटा भी शामिल है। तो ये साफ तौर पे नारायण राणे ने पूरी तरीके से ये जो आवाज उठाई, ये बात जो है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। और आज तो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया है कि सीबीआई कब शुरू करेगी सुशांत के कातिलों को पकड़ना। ये पूरी तरीके से एक बार सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को भी एक बार इन्होंने ललकारा है, और एक बार सीबीआई को भी पूरी तरीके से नसीहत दी है कि जल्द से जल्द कुछ ऐलान करें। आज जो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो डिमांड फॉर एसएसआर, जिस तरीके से जस्टिस के लिए लोग पूरी तरीके से डिमांड करें, ये रुकना नहीं चाहिए। और दूसरा जो है वो ये है कि जो एसएसआर के कातिल हैं उनको सीबीआई जल्द पकड़े। ये हर रोज कुछ ना कुछ ट्विटर पे ट्रेंड होता है और आप हर रोज देख सकते हैं, क्योंकि इससे साफ तौर पे ये पता चलता कि एसएसआर के जो भी फैंस हैं, एसएसआरियंस हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं। अब जो बार बार नारायण राणे जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो फिर से एक बार जो महाराष्ट्र का गठबंधन सरकार है वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या बड़ी मुसीबत और समस्याएं खड़ा होती है महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार को, तो ये आने वाला समय जो है वो पता चलेगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पर, इन सारे बातों पर आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।